हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, जैसे कि आपको मालूम है कि आज गुरुवार है, वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है दोस्तों। सो आज क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। दो तीन जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहला बोलता हूँ। पहली चीज, पहली बार बहुत दिनों के बाद एफआई ने बाइंग की है दोस्तों। एफआई ने कल 550 करोड़ यानी 550 करोड़ के आसपास का कैश में माल खरीदा है, बाइंग की है। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले कई दिनों से लगातार बेच रहा था, लेकिन अभी पिछले कई दिनों से शॉर्ट कवरिंग रैली जो आ रही है मार्केट में, वो एफआई के कारण हो रही है। और कैश में भी उसने अभी बाइंग चालू किया है। 550 करोड़ का माल एफआई ने बाई किया है और डीआई ने 650 करोड़ का माल कैश में बाइंग की है। यानी दोनों ने, एफआई और डीआई ने दोनों ने मिलकर बाइंग की है कल। छोटी क्वांटिटी है, ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब रिटेलर्स ने कल जबरदस्त बाइंग की है दोस्तों। ये पहला अच्छा संकेत है। दूसरा संकेत मार्केट के लिए पॉजिटिव क्या है? दूसरा संकेत है, बहुत दिनों के बाद इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले लगभग 20 पैसों से स्ट्रांग हो गया दोस्तों। एक ही दिन में 20 पैसों से स्ट्रांग हो गया और ये भी बहुत बड़ा अच्छा संकेत है मार्केट के लिए। 20 पैसों से इंडियन रुपीस एक ही दिन में डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हो गया, बढ़िया बात है। तीसरा अच्छा संकेत है, जो क्रूड ऑयल हल्का सा आगे ऊपर बढ़ गया था, वो फिर से $80, 81 डॉलर के आसपास पहुंचा है दोस्तों। तो क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल 81 डॉलर के आसपास है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेस्ट है, क्योंकि हमको हर दिन कच्चा तेल खरीदना पड़ता है और लार्जेस्ट जनसंख्या है हमारी पूरे वर्ल्ड में। सो हमको ज़्यादा कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। सो ये चीज़ हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। ये तीसरा संकेत अच्छा है, ये बढ़िया संकेत है। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन मार्केट है। अमेरिकन मार्केट में जो तेजी चल रही है, वो पहली बात, जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई का जो उनका जो ये था, अनुमान था, उससे भी कम मात्रा में महंगाई बढ़ी है। यानी इन्फ्लेशन डाटा जो है वो बहुत ही जबरदस्त, बेटर देन एक्सपेक्टेशन आ चुका था कल के दिन। सो इसलिए अमेरिकन मार्केट जबरदस्त रैली किया है। कल भी अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स 160 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। इन्फ्लेशन डाटा का तो सहयोग है, बाकी रिटेल बिक्री के जो आंकड़े आए हैं वो भी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर आ गए हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है, वो हाउसिंग का डाटा आने वाला है। आज की डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हाउसिंग का डाटा आने वाला है अमेरिका में रात में। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, जो फेड के जो दो सदस्य वो बात करने वाले हैं, फेड के जो आने वाली जो रेट ऑफ हाइक के बारे में। माना यह जा रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत कम हो चुका है, महंगाई कम हो चुकी है, ग्रोथ ज़्यादा है, जीडीपी बढ़ रहा है अमेरिका का। ओके, रिटेल बिक्री के आंकड़े भी अच्छे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आने वाले दिनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ने का सिलसिला अमेरिका में चालू है, वो थम सकता है और रिटेल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकते हैं। और ये अच्छे संकेत है। इसलिए 160 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया था अमेरिकन मार्केट। यूरोपियन मार्केट भी लगातार तेजी है, एशियन मार्केट भी जबरदस्त बढ़ रहा है, लेकिन आज सुबह जरा सुस्ती के संकेत है दोस्तों। डाउ फ्यूचर लगभग 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कितने? लेकिन हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 30 पॉइंट, 30 पॉइंट प्लस में चल रहा है। एशियन मार्केट हल्के से निगेटिव में है, यूरोपियन फ्यूचर्स भी निगेटिव है। सो आज थोड़ा सा एक फ्लैटिश टाइप का मोमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार हम लोग भी बढ़ रहे हैं। कल निफ्टी ने जबरदस्त बढ़त दिखाई, लगभग 230 टू 30 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया निफ्टी 19,675 के पास, 19,675 के पास। और वही बैंक निफ्टी ने 44,200 का लेवल छुआ दोस्तों, 44,200 के पास क्लोज हो गया, मात्र 310 पॉइंट प्लस में। कल निफ्टी स्ट्रांग था और बैंक निफ्टी रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ा नहीं, लेकिन निफ्टी ज़्यादा बढ़ा। निफ्टी 230 पॉइंट बढ़ा और बैंक निफ्टी 310 पॉइंट बढ़ा, लेकिन 44,000 का इंडेक्स है बैंक निफ्टी का और निफ्टी का सिर्फ और सिर्फ 19,000 का इंडेक्स है।
तो परसेंटेज टर्म में निफ्टी ज़्यादा बढ़ा है दोस्तों, शानदार तेजी निफ्टी में दिखाई दी। और अभी अगर पुट कॉल रेशो की बात करें तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो लगभग 1.20 है, हल्का सा ओवरबॉट है। सो निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वही बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत कम है, 0.81 है। 44,200 के पास क्लोज हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो बेहद हल्का है, 0.81 है। यानी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हल्का सा अगर नीचे आ गया तो अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना है आपको। आज के दिन इंडिया विक्स कल 0.5% माइनस में क्लोज हो गया, कोई बात नहीं, 0.5% कोई बात होता नहीं है, और इंडिया विक्स ठीक ठाक है, लेकिन इतना ज़्यादा गिर नहीं रहा है इंडिया विक्स, ये भी थोड़ी चिंता की बात है। ऐसे स्ट्रांग मार्केट में कभी भी इंडिया विक्स घटना चाहिए, अभी भी वो 11 के आसपास है, और ये थोड़ा सा आपको देखना है। इंडिया विक्स अगर ज़्यादा गिरता नहीं तो आने वाले दिनों में बड़ी करेक्शन आ सकती है मार्केट में, ये आपको ध्यान में रखना। ये संकेत मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, डरा नहीं रहा हूँ। अगर निफ्टी के जो टेक्निकल डाटा की बात करें तो 19,675 के आसपास क्लोज हो गया था। आज जो गैप अप दिखा रहा है 20-30 पॉइंट का, यानी 19,700 के निकट, 19,700 के निकट खुलेंगे हम लोग। तो आपको पहला जो लेवल है वो देखना है 19,730 का, 19,730 का, 19,730 के पास देखना है। उसके ऊपर अगर टिक गया निफ्टी 10-15 मिनट तो फर्दर रैली आएगी जो 19,780 के आसपास तक लेके जाएगी, 19,780 तक लेके जाएगी निफ्टी को, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से 19,780 के निकट, 19,780 के नीचे निकट एक रेजिस्टेंस रुकावट है, और आगे उसके ऊपर टिक गया तो 19,800, 850, 19,800, 850, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। आज अगर गलती से भी वहाँ मिला आपको निफ्टी तो वहाँ चांसेस है वहाँ से नीचे आएगा निफ्टी, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो 19,800, 850 के निकट, 19,800, 850 के निकट आपको पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में। अगर 19,730 के ऊपर, 19,730 के ऊपर भी नहीं निकल रहा है निफ्टी, तो वहां भी आप पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। ये ऊपर के लेवल हो गए। नीचे दोस्तों 19,600, 650 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 19,600 के पास तो अच्छी सपोर्ट है, 19,600 के पास अच्छी पुट राइटिंग है, लेकिन सबसे अच्छा सपोर्ट मैं मान रहा हूँ 19,500, 550 के पास, 19,500, 550। अगर एक अच्छा करेक्शन आता है निफ्टी में तो 19,500, 550 एक रॉक बॉटम सपोर्ट रहेगा निफ्टी में, नीचे के लेवल जहाँ जबरदस्त पुट राइटिंग है वहाँ बाय कर सकते हो, लेकिन बाय करते समय स्टॉप लॉस अवश्य लगाइए, क्योंकि मार्केट मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं, किसी का भी नहीं होता है। न्यूज फ्लो के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। अगर न्यूज स्ट्रांग आ गई कुछ इसराइल और हमास के फ्रंट में, युद्ध के फ्रंट में, तो मार्केट जबरदस्त गिर सकता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। और वही बैंक निफ्टी के लेवल 44,200 के पास क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी, आज हल्का सा पॉजिटिव रहेगा, 44,300 के आसपास खुल सकता है, 44,300 के पास। तो वो एक रेजिस्टेंस रुकावट है 44,300 का। तो मोटा मोटी मान ले 44,300 से लेकर 44,550 तक एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का जोन है बैंक निफ्टी में। वहां अगर आता है तो वहां आपको शॉर्ट करना है, पुट लेना है बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ओके, क्लियर कट 44,300, 550 के बीच में, 4,300, 4,550 के बीच में आ गया तो स्टॉप लॉस लगाइए और पुट ले सकते हो, ठीक है। 550 के ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी, क्योंकि हल्का सा पुट कॉल रेशो तो बहुत कम है उसका, तो शॉर्ट कॉर्नर रैली अभी भी पेंडिंग है बैंक निफ्टी में, तो फिर और बड़ी रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में जो 45,000 तक लेके जा सकती है, 45,000 तक। ओके, नीचे 44,000 के पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 44,000 के पास, जहां जबरदस्त पुट राइटिंग कल के दिन भी देखी गई है। सो वहां आने के बाद आप सोच सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल लेने के लिए स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर गलती से भी 43,950 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी एक करेक्शन के बाद और टिकता है तो 43,800 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, जहां बाय करने की चेष्टा कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। उसके नीचे 43,500 से लेकर 43,650 ये हमेशा का जो प्रदेश है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। इंपॉर्टेंट लेवल के पास 500 से 650 ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन होता है। सो वहां आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ अगर नीचे आ गया तो मैंने क्लियर कट आपको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाया दोस्तों। ओके, सो आज आपको स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा देखना है, क्योंकि वो कल भी बढ़ा नहीं था ज़्यादा। ओके,
तो उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड 10 साल की लगातार गिर रही है, उसके कारण भी मार्केट बढ़ते जा रही है। अमेरिकन मार्केट 35,000 का जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल एरिया है वहां तक पहुंचा है। अभी मात्र 700-800 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई के निकट जाने के लिए। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है वो 35,000 का आ चुका है दोस्तों, डाउ जोन्स में, अमेरिकन मार्केट में। वहां से करेक्शन आ सकता है, अमेरिकन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो हमारे मार्केट में भी, वर्ल्ड मार्केट में भी करेक्शन आ सकता है। सो ध्यान रखिए इसके लिए हमेशा। तो इम्पोर्टेंट नीचे के सपोर्ट पे आपको बाय करना है, ठीक है, ना कि ऊपर। ये आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली इन निफ्टी। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 या 3 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर देखने जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 3:30-4 बजे। थैंक यू वेरी मच।